हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब उसके दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के प्रत्येक एलिमेंट में प्रेजेंट उसके एटम क्या हो, बराबर संख्या में हो, तभी वो आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस मानी जाती है। इसके लिए हमको ये याद रखना होगा, या यूँ कहें कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का टोटल मास उसके प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर हो, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। इसके लिए आप सिंपल समझ लें कि यदि किसी इक्वेशन में उसका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हों, अर्थात ये रिएक्टेंट वाला पार्ट कहलाएगा। ये जो आपका पार्ट है ये है रिएक्टेंट। किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के बाद जो बनेगा वो आपका कहलाएगा प्रोडक्ट। तो हमें सिंपल केमिकल इक्वेशन में याद रखना है कि जो रिएक्टेंट के एटम हैं और प्रोडक्ट के एटम हैं, इनका नंबर सम होगा, तभी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस मानी जाएगी। तो हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, CH4 प्लस Cl2। ये हमारा रिएक्टेंट वाले पार्ट में है, CH4 प्लस Cl2। और जब रिएक्शन हुई, जब कंप्लीट यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी रिएक्शन हो रही है, तो जब CH4 में Cl2 मिलाया गया या मीथेन में क्या हुई, Cl गैस पास कराई गई, तो आप जब रिएक्शन हुई इन दोनों की, तो ये प्रोडक्ट बना क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बन गया, है ना। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि एटम बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है बराबर तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना है, इनके एटम्स को बराबर करना। अब देखते हैं यहाँ पर जो CH4 है, तो इसमें मैंने इनको ऐसे लिख लिया, आप भी ऐसे लिख लीजिए तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये C है, कार्बन हो गए, ये हाइड्रोजन नंबर हो गए, ये क्लोरीन नंबर। अब हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है। इस पूरे रिएक्टेंट पार्ट में कार्बन कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। जबकि Cl के नंबर्स कितने हैं, 2 है। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो कार्बन यहाँ पर भी कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। लेकिन जो क्लोरीन है 4, और ये एक इधर हो गया, तो प्लस होके कितना बना दिया इसने, 5। तो अब देख रहे हैं अभी आपकी हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 1 कार्बन तो है, हाइड्रोजन लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के 5 एटम्स हैं। तो इनको हमें इक्वल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन को आपको इक्वल करने के लिए यदि हम क्या करें, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर दें, 4 कर दें। अब यदि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन 4 कर दिया, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन इंटू होके 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इस केस में यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन 4 हैं, लेकिन यहाँ 4 बढ़ाने से Cl का नंबर भी यहाँ 4 हो गए। तब हमको यहाँ पर भी 4 बढ़ाना होगा, तभी जाके ये Cl क्या होगा, Cl भी 4 होगा। लेकिन अब हमने यहाँ 4 बढ़ाया तो Cl यहाँ पहले से 2 थे, तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ पर आपके Cl कितने हो गए हैं, 8 हो गए, 8 हो गए। अब इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी Cl कितना था, 4 था, और यहाँ पर भी हमने 4 लगाया। Cl के आगे क्या लगाया, 4 लगाया, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। इस प्रकार से आपको रिएक्शन को क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम देखते हैं Zn प्लस HCl। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Zn प्लस HCl।
तो क्या बन गया प्रोडक्ट, ZnCl2 प्लस H2। अब यहाँ पर देखें जिंक कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, Cl भी कितना है, 1 है। लेकिन राइट हैंड साइड की बात करें तो जिंक कितना है, 1 है, Cl कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो अब हमको यहाँ पर ऐसा माइंड में आपको सोचना होगा कि किस में क्या बढ़ाएं जिससे कि दोनों तरफ के पक्ष बराबर हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करें, मान लीजिए यहाँ पर जो ZnCl2 है प्लस H2 है, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के आगे यदि 2 इंक्रीज करिए तो जिंक तो वही रहेगा नंबर यहाँ पे, क्योंकि सेम है, हाइड्रोजन को बढ़ाना है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। Cl यहाँ पर 2 बढ़ाने से Cl भी कितने हो गए हमारे इस पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। अब आप देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये रिएक्शन एक बार और समझ लीजिए आप, Zn प्लस 2HCl है, HCl है, यहाँ पर ZnCl2 है प्लस H2 है, तो Zn 1 है, H1 है, Cl 1 है। यहाँ पर हमने 2 लिखने से, 2 बढ़ाने से क्या हुआ, दोनों तरफ के पार्ट इक्वल हो गए हैं, एटम के नंबर इक्वल हो गए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, जिससे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है Fe2O3 प्लस C, तो Fe प्लस CO2। अब यहाँ पे आप आयरन की देखें कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, ऑक्सीजन के 3 नंबर्स हैं, जबकि कार्बन का कितना है, 1 है। इस तरफ आयरन 1 है, ऑक्सीजन के 2 नंबर है, और कार्बन कितना है, 1 है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर यदि कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। यदि हम यहाँ पर कार्बन का नंबर यहाँ पर हम क्या कर दें, 3 लगा दें कार्बन के आगे, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 × 3 = 3, और यहाँ पर कार्बन 1 है, ठीक है ना। तो इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर भी यदि हम 3 लगा दें तो यहाँ पर हमारे कार्बन नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो हम क्यों ना यहाँ पर 2 लगा दें, तो 3 × 2 यहाँ पर भी आपके ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन आयरन कितना हो गया, यहाँ पर 2 × 2 आयरन हो गया 4, तो हम यहाँ पर भी 4 बढ़ा देंगे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 × 4 = 4। अब आप देखेंगे 4, 2 × 3 यहाँ पर है ना 6, 2 × 3 होगा 6, यहाँ पर 3 × 2 6, 1 × ये देखिए 4 6 3, आयरन 4 हो गए, यहाँ पर भी आयरन 4 हो गए, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, कार्बन 3। तो ये इस तरह से हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। आगे ना समझ में कैसे करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4, तो क्या बन रहा है, Na2SO4 प्रोडक्ट बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर Na का नंबर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और ये एक ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया, 5। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, और एक हाइड्रोजन ये हो गया, कितना हो गया, 3। सल्फर कितना है, 1। अब इस तरफ बात करें तो सोडियम कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 4, और ये हो गया ऑक्सीजन 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, है ना। तो अब हमें देखें, अभी हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस साइड में सोडियम के आगे 2 लगा दें, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पर सोडियम क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो गया। लेकिन 2 लगाने से ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए और ये हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 6 हो गए, तो हमको यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 करने पड़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन कितना है, 2, और ये ऑक्सीजन 4, तो अभी 5 थे, तो कितना हो गया, अब ये ऑक्सीजन का नंबर हो गया 6। अब इस तरफ भी देख लो, ऑक्सीजन हो गए 2, ये 2 हो गए ना ऑक्सीजन, और पहले कितना था हमारा ऑक्सीजन का नंबर, यहाँ पर था 5, 4,
और एक 5 था, लेकिन 2 लगाने से ये भी ऑक्सीजन के कितने हो गए नंबर 6 हो गए। अब हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन कितने थे, अभी पहले 3 थे, 2 और एक 3, लेकिन अब कितना हो गया, हाइड्रोजन का नंबर हो गया 4। यहाँ पर भी 2 × 2, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन के नंबर्स हो गए 4 और सल्फर 1 1 था। ये देखिए आपका 2 6 4 1, 2 6 4 1, इस तरह से आपको 2 6 4 1 हो गया ना, इस तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपका इक्वल होना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, KClO3, तो बनेगा प्रोडक्ट KCl + O2। अब यहाँ पे K कितने हैं, 1 है, यहाँ पर भी K कितने हैं, 1 है। Cl की बात करें तो 1 है, यहाँ पर भी Cl कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो O3 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब इसको हमको बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो इसके लिए यदि हम यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है ना, 2 ले लें तो कितने हो जाएंगे, पोटेशियम भी आपके 2 हो गए। तो अब यहाँ पर भी पोटेशियम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा ना, सेम करने के लिए यहाँ पर भी आपको 2 लेना पड़ेगा, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लेने से क्या हुआ, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए, है ना, तो यहाँ पर भी 2 हो गए। ये यहाँ पे भी हमने 2 लिया है तो यहाँ पर भी 2 हो गए, ये देखिए। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 6। तो इसके लिए अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो हमको यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का नंबर 6 हो जाएगा। तो ये देखिए पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, रिएक्टेंट वाला और प्रोडक्ट वाला पार्ट के एटम्स इक्वल हो गए हैं। तो इस तरह से हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वल करना है। तो आपको अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से और अच्छे वीडियो लेकर आऊँ और आपको अच्छी तरह से समझ में आए।